नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस शैक्षणिक और वैचारिक अभियान को गति देने के लिए आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी। डिजिटल दुनिया ने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है। हमें याद है वो दौर जब छोटे मोटे कार्यों के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था। कोई नई फिल्म लगी है, घंटों लाइन में टिकट के लिए खड़े रहते थे और बाद में मालूम पड़ा टिकट तो खत्म हो गए हैं। निराश होकर के वापस आना पड़ता था। रेलवे रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर घंटों खड़े खड़े उबासियां लेते लेते अपने नंबर की प्रतीक्षा करते थे और जब वहां तक पहुंचते थे तो मालूम पड़ता था कि रिजर्वेशन तो उस तिथि में उपलब्ध ही नहीं है। जीवन के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। स्कूटर बुकिंग से लेकर के कारों की बुकिंग तक के लिए सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। टेलीफोन्स के लिए वर्षों लग जाते थे या किसी सांसद या अन्य वीआईपी कोटे से प्रयास करना पड़ता था। लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमारी इस दुनिया को बड़ा सहज और सरल बना दिया है। हालांकि जीवन में चुनौतियां भी बहुत आई हैं, लेकिन जैसा हम कहते हैं, हर नई तकनीक अपने साथ नई संभावनाओं और नई चुनौतियों को लेकर के आती है। ऐसे ही आज एक नई संस्कृति की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अपनी एक महत्ता स्थापित होती चली जा रही है। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के उदय ने हमारे पूरे मार्केटिंग के व्यवहार को बदल दिया है। विज्ञापन की दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रियता के चरम पर होते हैं। इनके फॉलोअर्स या अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है और यही कारण है कि ये अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ एक अप्रत्यक्ष रूप में संवाद और संबंध कायम कर लेते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इन इन्फ्लुएंसर से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी तो इतना भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि वह उन्हें अपने परिवार का या अपने मित्र मंडली का सदस्य मानने लग जाते हैं, क्योंकि इस डिजिटल मीडिया ने आपको यह भी ताकत दी है कि आप उनके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी दुनिया वर्चुअल दुनिया है, लेकिन इस वर्चुअल दुनिया ने हमारे जीवन के हर पक्ष को अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये इन्फ्लुएंसर्स केवल उत्पादों और सेवाओं को ही प्रभावित नहीं करते हैं या केवल इन्हीं को प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपना निर्णय लेने के लिए ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं। निर्णयात्मक प्रक्रिया को ये प्रभावित कर सकने में सक्षम है। तो एक प्रकार से इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अनुयायियों के जीवन में सीधा हस्तक्षेप किया है। उपभोक्ता व्यवहार को, उनके निर्णयों को ये प्रभावित करने लगे हैं। आज के हमारे इस चर्चा में हम इन्फ्लुएंसर्स के इसी उदय से उपभोक्ताओं के व्यवहार, उस पर प्रभाव और उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या के इनके फॉलोअर्स इन इन्फ्लुएंसर्स के विचारों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी सिफारिशों को बहुत अधिक महत्व देने लग जाते हैं, जिससे उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स ने जिन उत्पादों की पोस्ट को अपलोड किया है, उपभोक्ता उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होता है। इन इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणियां बहुत सारी होती हैं। ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, जो राजनीतिक विचारों को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, ये ब्लॉगर हो सकते हैं, ये फैशन इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के एक्सपर्ट हो सकते हैं, फैशन आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये इन्फ्लुएंसर्स
विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स को बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के ब्रांड आज इनकी सेवाओं को लेने के लिए भी उत्सुक होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से अपनी उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करते हैं, और ये मार्केटिंग पारंपरिक विज्ञापनों से अलग हट करके है, क्योंकि इस तरह की मार्केटिंग में एक सीधा व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव होता है। फॉलोवर्स इन इन्फ्लुएंसर्स को अपने एक सलाहकार के रूप में देखने लगते हैं। उपभोक्ताओं में एक विशिष्ट प्रकार का विश्वास ये पैदा कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का उदय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विकास और वैविध्य के साथ साथ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे ये इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स के साथ जुड़ने के लिए, अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए एक प्रभावशाली मंच तलाश लेते हैं। इन ब्रांड्स ने यह भी महसूस किया है कि जो हमारी पारंपरिक विज्ञापन रणनीति है उसमें इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से किया गया प्रचार प्रसार अधिक प्रभावशाली है और उपभोक्ताओं के साथ ये सीधा व्यक्तिगत संबंध जोड़ सकने में सक्षम है। ये इन्फ्लुएंसर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने लगते हैं तो उपभोक्ता उससे गहराई से प्रभावित होता है। यदि कोई इन्फ्लुएंसर ब्यूटी प्रोडक्ट के उत्पाद की सिफारिश करता है और उसके उपयोग करने की प्रक्रिया और तरीके को स्पष्ट करता है तो निश्चित मानिए कि उसके फॉलोवर्स उसकी ओर सहज रूप से आकर्षित होने लग जाते हैं। इसी प्रकार वो ट्रैवल ब्लॉगर जब अपनी यात्राओं के बारे में जिस तरह से विवरण देता है तो आने वाले समय में जब भी अवसर मिलता है उसके फॉलोवर्स उस स्थान की यात्रा करने के लिए आतुर रहते हैं। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के बारे में लगातार नियमित रूप से सतत जानकारी देता रहता है तो उपभोक्ता अनायास ही उस ब्रांड के साथ अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को भी स्थापित कर लेता और इससे उस ब्रांड की लोकप्रियता में अनायास ही वृद्धि हो जाती है। ये ब्रांड अपने उपभोक्ताओं में एक सकारात्मक छवि कायम कर सकने में भी सफल हो जाते हैं और यह सफलता दीर्घकालीन होती है। ये इन्फ्लुएंसर जो समकालीन ट्रेंड्स होते हैं, चाहे वो फैशन के क्षेत्र में है या अन्य किसी क्षेत्र में, उन ट्रेंड्स के बारे में भी अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स उपभोक्ता की जीवन शैली को बदलने का भी सामर्थ्य रखते हैं। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर्स जो फिटनेस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को प्रचारित प्रसारित करता है तो उपभोक्ता अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए उन उत्पादों को खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है। कि सोशल मीडिया के जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। फिल्म, कला, मनोरंजन, खेल आदि किसी भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया का लगातार प्रभावशाली उपयोग करने वाले नए इन्फ्लुएंसर्स भी पिछले वर्षों में हमारे सामने आए हैं और ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी एक एक पोस्ट के लिए लाखों डॉलर तक लेते हैं। तो इस कारण यहाँ उन्हें यश भी मिल रहा है, प्रसिद्धि भी मिल रही है और धन भी मिल रहा है। नेम और फेम दोनों लाभ उनको हो रहे हैं। इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे आज के बाजार में एक नई संस्कृति को तैयार किया है जहां उपभोक्ता बजाय उन परंपरागत विज्ञापनों के जिसमें आप प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट या दूसरी तौर तरीके अपनाते थे विज्ञापनों के, उससे बिल्कुल हट करके सीधे उसके हृदय को वो टच करते हैं। आज परंपरागत विज्ञापनों का अधिकांश हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर शिफ्ट करता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह मार्केट करीब 1000 करोड़ रुपए का हो गया है और एक अनुमान के अनुसार 2025 तक
यह डिजिटल मार्केट 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2028 तक यह माना जा रहा है कि यह डिजिटल मार्केटिंग 2.8 अरब डॉलर से लेकर 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आने वाला दौर इस डिजिटल दुनिया में किस तरह से न सिर्फ विज्ञापन की दुनिया को बदल देगा, बल्कि आपका हमारा जो क्रय करने का तरीका है, खरीदने का तरीका है, उसको भी वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आज हमारे देश में लगभग 42 करोड़ लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और इनमें भी ऐसा कहा जाता है लगभग 67% अर्थात 28 करोड़ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भविष्य में ये कितना बड़ा बाजार हमारे सामने तैयार हो रहा है। आप स्वयं भी कई बार ये महसूस करते होंगे कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम सबसे पहले उसके रिव्यूज को देखते हैं। उन रिव्यूज के आधार पर हम कई बार खरीदने का निर्णय करते हैं अपने संबंधित प्रोडक्ट को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब इन प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करते हैं, कई बार हमें यह महसूस होता है कि वह अपना व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहे हैं, जबकि वस्तुस्थिति है नहीं। वे एक ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। तो हमारी चुनौती यह है या हमारी अपेक्षा यह है कि हमें एक उपभोक्ता के रूप में इस बात की जानकारी हो कि यह प्रमोशन पेड है या अनपेड है, ताकि हम उसी के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो। तो जैसा मैंने कहा कि इसके साथ नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं और हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह पेड है या अनपेड है, अर्थात इस तरह की प्रमोशन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके फॉलोवर्स को, उपभोक्ताओं को इस बात की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। जब फॉलोवर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो वो सही संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की जो प्रामाणिकता है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो उनके फॉलोवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उन इन्फ्लुएंसर्स पे भी ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपने फॉलोवर्स के उस विश्वास को बनाए रखें और ईमानदार और प्रामाणिक बने रहने के लिए प्रयत्न करें, या वे प्रामाणिक और विश्वसनीय बने रहें। वे उन्हीं प्रोडक्ट्स की सिफारिश करें जिनके प्रति वो विश्वास करते हैं, जिनके प्रति वो आश्वस्त हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से हमारी यह भी अपेक्षा है कि वह ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार नहीं करें जो किसी के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा या नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स वजन घटाने के तरीके या उससे संबंधित उत्पाद या किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का प्रचार प्रसार करते हैं जो विवादास्पद है, विश्वसनीय नहीं है, तो हो सकता है उनके फॉलोवर्स के लिए वो नुकसानदायक हो। तो इस प्रकार से यदि आप उनकी भलाई और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अंततः उन इन्फ्लुएंसर्स को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जिस तरह से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई बार उस बाजार के प्रभाव में आकर के अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण बन जाते हैं। इससे उनके फॉलोवर्स पे नकारात्मक मानसिक प्रभाव पड़ता है। उनकी चमक दमक और जीवन शैली को देख करके अनेक बार ऐसा हो सकता है जब उनके फॉलोवर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जीवन शैली और चमक दमक को देख करके कई बार उनके अनुयायियों में आत्मग्लानि का भाव पैदा हो सकता है या हीनता का भाव पैदा हो सकता है। इन्फ्लुएंसर्स को यह समझना होगा कि उनके फॉलोवर्स उन्हें एक आदर्श चरित्र के रूप में देखते हैं। उनका कोई भी ऐसा व्यवहार जो उन्हें कहीं व्यथित और पीड़ित करता है, वे उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। अपने फॉलोवर्स के विश्वास को वो ठेस पहुंचा सकते हैं। इस बढ़ती हुई इन्फ्लुएंसर संस्कृति के साथ बहुत सारी चुनौतियां जुड़ी हुई है। आज अनेक देशों की सरकारें रूल्स रेगुलेशन बनाने जा रही हैं जहां इन इन्फ्लुएंसर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जो हमारी सरकारें हैं
वो यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पारदर्शी, प्रामाणिक और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने वाली हो। बिना नैतिकता और जिम्मेदारी के डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य में अनेक तरह की चुनौतियां और संकट आ सकते हैं। इस तरह से तकनीकी विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केटिंग में प्रवेश हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटीज के माध्यम से जो तकनीक का उपयोग हो रहा है, उससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव बढ़ेगा और वो बहुत अधिक इंटरेक्टिविटी के साथ अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने उपभोक्ताओं के साथ संवाद कायम कर सकेंगे। इसलिए आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का समय है। डिजिटल मार्केटिंग के दौर में मीडिया लिटरेसी या मीडिया साक्षरता की महती आवश्यकता है। जब मीडिया लिटरेसी का प्रसार होगा, उपभोक्ताओं को यह बताया जाएगा कि किसी भी संदेश पर, किसी भी विज्ञापन पर सहज रूप से विश्वास नहीं करें। कौन व्यक्ति कह रहा है, उसके पीछे किस तरह की आर्थिक या बाजार की ताकतें काम कर रही हैं, संदेश कहां से आया है, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति समझदारी के साथ निर्णय करेगा, तब शायद डिजिटल मार्केटिंग सही अर्थों में अपने टारगेट को पूरा कर पाएगी, उपभोक्ताओं को सरल सहज रूप में विश्वसनीय सेवाओं और विश्वसनीय और प्रामाणिक उत्पादों तक पहुंचा सकेगी। आने वाला समय बिल्कुल नया समय होगा। अगले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जिस तरह से दुनिया बदलेगी, हम शायद अभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो एक इस प्रकार की दुनिया जो मानवीय सोच के भी आगे होगी। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से ये मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया हमारे पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित करेगी और एक ऐसे दौर में हम जाने जा रहे हैं जहां, तो हम उम्मीद करते हैं इस डिजिटल दौर में आप अपने अधिकारों के प्रति सजग सतर्क रहते हुए डिजिटल मार्केटिंग के इस दुनिया के सही स्वरूप को पहचानने के लिए अपने आप को परिपक्व बनाएंगे, ताकि जीवन में कहीं आपको किसी प्रकार से ठगा ना जा सके, मूर्ख न बनाया जा सके और आप आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से सुरक्षित रह सके। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।